बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाज़रीन, आपने एक बड़ा मशहूर मक़ूला सुन रखा होगा कि नीम हकीम ख़तरा जान, नीम मुल्ला ख़तरा ईमान। प्रोफेशनलिज़म के ऊपर बात करनी है आज कि प्रोफेशनलिज़म क्या है और क्या हमारे मुल्क में भी इसकी कोई गुंजाइश है, या किस तरह से प्रोफेशनल्स जो हैं वो जन्म लेते हैं और कौन से लोग होते हैं जो प्रोफेशनल्स को उनकी सलाहियतों को निखार के और उनको जो है वो एक अच्छे मुकाम पर लेके जाते हैं। नाज़रीन, हमारे मुल्क के अंदर जहाँ पे भी आप जो भी इदारा चला रहे हैं, मसलन कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, कोई भी कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स की बड़ी कमी है। जानबूझ के हम लोग जो हैं वो अपने काम को दाव पे लगा के, अपने इदारे को दाव पे लगा के हम प्रोफेशनल्स को आगे नहीं बढ़ने देते। वो उसकी वजह ये है कि हम प्रोफेशनल्स की कदर नहीं करते। प्रोफेशनलिज्म के ऊपर अगर हम बात करें, हमारे यहाँ जितने प्रोफेशनल्स होते हैं वो आजकल यूरोप में जाके कहीं किसी अच्छी सीट पे जाके अच्छा खासा पैसा कमा रहे होते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो उन इदारों को दुनिया की बेहतरीन किस्म की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और वो लोग उनकी कदर करते हैं। मेरे कई दोस्त हैं जिनसे मेरी इस प्रोफेशनलिज्म के टॉपिक के ऊपर बात होती है तो वो मुझे कहते हैं कि यार पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं होती। बिल्कुल ऐसी बात है। और टैलेंट की कदर क्यों नहीं होती कि हम लोग बहैसियत मजमूई, मैंने नीम मुल्ला का जो आज का मुहावरा इसमें ये सिलेक्शन की तो इस बिहाफ पे की थी कि जितने हमारे मुल्ला हजरात हैं वो भी ऐन इस्लाम अपने मिंबर के ऊपर बैठ के बयान नहीं करते। अगर उनका अपना इदारा है तो वो हुकूमत के ऊपर बैठ के कड़ी तनकीद करेंगे, लेकिन अपने इदारे के अंदर मौजूद एम्प्लॉयज़ का इस्तेहसाल पूरी तरह से वो करना अपना हक समझते हैं और लोगों को, अपने कोलीग्स को, अपने साथ दूसरे इदारे वालों को ये पैगाम भिजवाते हैं कि यार हमने अपने मुलाजमीन को इतनी सैलरी पे रखा हुआ है, आपने इतने पे क्यों रखा हुआ है। जब आप किसी हुनर की कीमत, किसी शख्स की कीमत लगाना छोड़ देते हैं तो वो अपने काम से मुखलिस होना, आपके काम से मुखलिस होना छोड़ देता है। फिनेंशियल फ्रीडम नहीं है उस बंदे को। जब वो सुबह आया तो उससे उसकी बच्ची ने स्कूल के लिए खर्च मांगा जो उसके पास नहीं था, उसके बच्चे ने स्कूल की फीस मांगी, उसके पास नहीं थी। वो परेशान हाल हो के वो बुरे हालात में वो घर से निकला। सारा दिन वो ये सोचता रहेगा कि यार मेरे बच्चे ने स्कूल की फीस ना दी तो ये ना हो कि स्कूल वाले उसे उठा दें। जनाब, जो बंदा आपके पास काम कर रहा है, आप उसके घर के मामलात के पूरी तरह से ज़िम्मेदार है, इसी तरह जिस तरह आप अपने बच्चों को पालने के ज़िम्मेदार है। लेकिन ये चीज़ क्योंकि मिंबर और महराब पे अब ज़ुबानों का कहत पड़ चुका है और मिंबर और महराब वाले भी वही बात करते हैं जो कि सोसाइटी के आम लोग करते हैं। उसकी वजह यह है कि उन बेचारों का भी रिस्क इसी तरह से चलता है। हाजी साहब हैं, वो अपने दफ्तर के अंदर मौजूद खानसामा का, टी बॉय का, अपने डोरमैन का, अपने जनाब स्वीपर का हक मारते हैं और उसके बाद जनाब वो बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करते हैं और उसके गिलाफ को पकड़ के तो फिर वहाँ पे लंबी लंबी मनाजात करते हैं। वो मनाजात क्यों करते हैं, वो मुझे एक बड़ा अच्छा वाक़या याद आया कि अमानुल्लाह खान साहब थे, अल्लाह ताला उनकी रहमत करे, वो पाकिस्तानी फ़नी अदाकार थे। तो वो किसी जगह उनके बारे में एक कोई साहिब बता रहे थे कि वो हज पे गए और वहाँ पे एक हाजी साहब जो हैं वो बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ़ करते हुए रो के दुआएं मांग रहे थे। तो पीछे से अमानुल्लाह खान साहब ने उसे आवाज़ लगाई और कहा, और तेनों क्या सी ना कि लोगों ने प्लाट ना खा, हुण जे इत्थे आके रोन डे रब अगे, रब ने कोई नहीं माफ़ करनी जब तक तेनों उन्होंने माफ़ ना किया। सर, बात यह है कि हकूक़ुल इबाद का खसूसी ख्याल रखें। प्रोफेशनल्स उस वक्त जन्म लेते हैं जब आप अपने इदारे के अंदर उन लोगों को इज़्ज़त देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और वो फिर आपके इदारे से स्किल्ड होके जाते हैं और दुनिया के किसी भी खित्ते के अंदर जब वो जाते हैं तो वो वहाँ पे जाके इस बात का इजहार करते हैं, बड़ी खुशी से बताते हैं कि हम फलां इदारे के स्किल्ड हैं। और ये चीज़ आपके इदारे की पहचान होती है कि आपके इदारे के अंदर काम करने वाले लोग प्रोफेशनल्स हैं और वो प्रोफेशनल्स जो हैं वो अपने काम में खूब से खूब तर माहिर होते हैं। जबकि हमारे यहाँ ये है कि हमने वो जुगाड़ हर सिस्टम में चलाया हुआ है और उस जुगाड़ की बुनियाद पे हम लोगों के हकूक़ भी खाते हैं, हम लोगों के हकूक़ के ऊपर कब्ज़ा भी करते हैं, उनकी मेहनतों का सिला हम लोग खाते हैं, मुनाफ़क़त की हदों को अबूर करते हैं और उसके बाद हम लोग बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करते हैं और वहाँ पे जाके अपने बच्चों को बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बच्चे अपनी मेहनत के साथ 8 उम्रे 3 हज किए हुए हैं। लेकिन हाजी साहब बड़ी मादत के साथ आपने अपनी मेहनत से नहीं, अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में से पैसे मार के जिन हाथों को आप वहाँ पे उठाते हैं
جا کے بیت اللہ شریف کے سامنے انہی ہاتھوں کو حضرت عمر فاروق نے کاٹنے کا حکم دیا تھا جو اپنے امپلائز کے حقوق کو کھاتے ہیں، ان کو پروفیشنلز نہیں بننے دیتے، ان کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتے ہیں اور نہیں وہ چاہتے. یہ وہی لوگ ہیں جن کو کفار مکہ کی طرح پروفیشنلز اور اسلامسٹ یا اسلامی نظام سے وہی خطرہ ہے جو کفار مکہ کو تھا. کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام.